अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें से एक महीना रजबुल मुरज्जब है। लेकिन इस हुर्मत वाले महीने में भी लोगों ने बिदअत का अंबार लगा रखा है। जो इस महीने में एक बिदअत की जाती है, जो 22 रजबुल मुरज्जब को मनाई जाती है, जिसका एहतमाम किया जाता है, वो है कुंडे। 22 रजब को कुंडे बनाए जाते हैं। इसके पीछे जो दास्तान बताई जाती है, जो चीज़ें हम लोगों के सामने पेश की जाती हैं, या भोली भाली आवाम को जिन चीज़ों से गुमराह किया जाता है, वो एक ऐसी हिकायत है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। किसी भी मोतबर किताब में वो किस्सा, वो हिकायत, वो चीज़ मौजूद नहीं है। इस ताल्लुक़ से एक हिकायत बयान की जाती है कि मदीने में एक राजा हुआ करता था और एक औरत थी जो राजा के महल में झाड़ू पोछा लगाया करती थी। उसका शौहर 12 साल तक बाहर रहा। वो जंगलों के अंदर लकड़ियाँ काटता था, वो लकड़हारा था और बहुत परेशान थी वो औरत। वो इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास गई और उनसे कहा कि मेरे साथ इस तरीक़े की प्रॉब्लम है, इस तरीक़े की परेशानी है, इसका कुछ हल बताइए, मेरे शौहर 12 साल से नहीं आए हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम को बुलवाया और उनसे पूछा कि आज क्या तारीख़ है। तो उन्होंने बताया कि 22 रजब है। तो इमाम सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि आज के दिन जो कोंडे भरेगा, आज के दिन जो कोंडे बना करके गरीबों में बांटेगा, खाएगा और खिलाएगा, उसकी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। वो जो भी मांगेगा वो मेरे वसीले से वो पूरी हो जाएंगी। अगर ना पूरी हुई तो कल क़यामत के दिन मेरे दामन को पकड़ लेना, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर उस औरत ने यही किया, कोंडे बनाए, खुद भी खाए, लोगों में तकसीम भी किया। और ये सारी चीज़ें करने के बाद उसका शौहर आया और उसके शौहर को रास्ते में एक थैला मिला, अशरफियों से भरा हुआ थैला था। उसने उस रकम के ज़रिए बादशाह के घर के सामने एक महल अपना तामीर करवाया। और इस तरीक़े का एक दो और वाक़या बयान किया जाता है जिसकी असल कुछ भी नहीं है। कोई जमील मुंशी नाम का कोई शख्स है जो गैर मारूफ शख्स है, उसने अपनी नज़म के अंदर इस तमाम वाक़े को ज़िक्र किया है। लेकिन जब आप सवाल करेंगे, जो लोग कोंडों को मानते हैं, जो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, उनके उलमाओं से सवाल करेंगे तो वो ये कहेंगे कि हम इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ विलादत की खुशी में हम इसको मनाते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सही और मुअतबर कौल के मुताबिक इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तारीख़ पैदाइश 8 रमज़ानुल मुबारक सन 80 हिजरी या 83 हिजरी है। और जो इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वफ़ात है वो शव्वाल में है 148 हिजरी में। लिहाजा 22 रजब में न इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की पैदाइश है और न उनकी वफ़ात है। फिर ये इतने ज़ोर शोर से मनाया क्यों जाता है? दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और उस साजिश को छुपाने के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम यूज़ किया गया है। दरअसल ये रस्म ईजाद की गई है शियाओं की तरफ से। दरअसल ये रस्म ईजाद है अहले सबा की तरफ से। दरअसल ये रस्म ईजाद की हुई है उन लोगों की तरफ से जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को लान तान करते हैं। एक्चुअली 22 रजबुल मुरज्जब कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख़ वफ़ात है। लिहाजा अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात की खुशी में वो इस मिठाई का एहतमाम करते हैं। जिस वक्त ये कोंडे की शुरुआत हुई उस वक्त अहले सुन्नत वल जमाअत का गलबा था, इसलिए उनके उलमाए किराम उस वक्त ये कहते थे कि घरों में छुप करके खाओ। वो लोग बाहर तशहीर नहीं करते थे, बाहर आकर के इसको नहीं मनाते थे, इस ताल्लुक़ से कुछ बोलते नहीं थे। वो लोग अपने अपने घरों के अंदर
یہ بنا کر کے کھاتے تھے اور بلا کر کے دعوت دے کر کے وہ کھاتے تھے، کھلاتے تھے اندر چھپ کر کے۔ اس تعلق سے یہی کہا جاتا ہے کہ کونڈے جو ہے وہ دھوپ میں نہ بنائے جائیں، وہ جو ہے زینے کے نیچے بنائے جائیں، کمرے کے اندر بنائے جائیں، اور اس کو جو ہے پردے میں کھایا جائے، پردے میں رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کونڈے کے تعلق سے آتی ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض کا، عناد کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ کونڈے مناتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے بھولے بھالے مسلمان بھائی اس بدعت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اس بدعت کو مناتے ہیں۔ خدا را بچیے، حرمت والے مہینے کی عزت کیجیے، اس کا احترام کیجیے، اور اس طرح کی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک قوم ایسی آئے گی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالیاں دے گی، ان کے اوپر لعن طعن کرے گی۔ یاد رکھو، ایسی قوم کے ساتھ نہ میل ملاپ کرنا، نہ اٹھنا بیٹھنا، نہ ان کے گھر میں شادیاں کرنا۔ اس طرح کے احادیث مبارکہ کا ایک مکمل ذخیرہ ملتا ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے اور ہمیں پہلے ہی وارن کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچ کر کے رہنا۔ ایک جگہ پر تو یہ بھی ہے کہ جب ایسے لوگ ملے تو ان کو قتل کر دینا، یہ لوگ مشرک ہیں، یہ لوگ شرک کرنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب ایسے لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر نازیبہ الفاظ کستے ہیں، تبرع بازیاں کرتے ہیں، ان کی ایجاد کردہ ایک رسم کو ہم دین سمجھ کر کے منائیں، یہ کہیں سے کہیں تک بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک آپ کے جاننے والے ہیں، آپ میسج کے ذریعے ہو سکے یا اپنی زبان سے ہو سکے، اس بدعت کو روکیں۔ اس کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں منایا جاتا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت کے لیے ایک بدنما داغ ہے کہ وہ کسی صحابہ کی وفات پر خوشی منائیں۔ اس کلپ میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کلپ کو شیئر کیجیے اپنے دوست، احباب، اعزاء، اقرباء اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس بدعت کا ضرور بائیکاٹ کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔